नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी बड़ी अपडेट लेके आए हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एएलएम के पदों पर ज्वाइनिंग रुकवाई है। जो एएलएम की जो भर्ती हुई थी अभी, तो हालांकि उसमें जो उनकी जो ज्वाइनिंग थी उस पर रोक लगा दी गई है और इसमें करीबन 400 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके परिणाम पर असर पड़ सकता है। तो ये एचएसएससी के चेयरमैन ने बताया है। और इसमें दिक्कत ये थी कि 4 सवाल के जो सही उत्तर थे उनको गलत माना गया था एचएसएससी की तरफ से। तो उस हिसाब से उसमें ये गड़बड़ हुई है और कलरक की तरह एएलएम का हाल न हो जाए इसलिए ज्वाइनिंग रोकी गई है। तो इससे जुड़ी सभी प्रकार की आपको जानकारी वीडियो में मिलेगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें सीईटी के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसमें क्या था कि जो कलरक की जो वैकेंसी थी उस तरह इसमें भी जो कुछ सवालों के जो उत्तर थे वो गलत माने गए हैं एचएसएससी की तरफ से। तो इस हिसाब से इस भर्ती पर जो रोक लगा दी गई है। और इसमें जो ज्वाइनिंग पर रोक है ये इसलिए लगाई है क्योंकि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर दोबारा से उनको हटाया जाए, तो उस हिसाब से ऐसी गलती ना हो। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एएलएम पदों की ज्वाइनिंग रुकवा दी है। एएलएम के 1427 पद थे दोस्तों ये, और इसमें चयन सूची का अंतिम परिणाम 24 मई 2022 को जारी किया गया था। मगर एएलएम के 4 प्रश्नों के सही उत्तर को गलत करार देने से यह गलफत पैदा हुई। और इस भर्ती का भी कलरक की भर्ती जैसा असर न हो इसलिए आयोग ने पहले ही सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए ज्वाइनिंग रोक ली। और आयोग ने अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने शनिवार को जो बात हुई थी तो उसमें पूछा कि एएलएम पदों पर चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग क्यों रोक दी। तो उन्होंने कहा कि अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद जब आयोग ने फाइनल आंसर की अपलोड की तो उस पर उम्मीदवारों ने आपत्ति जो दर्ज की। और उम्मीदवारों ने बताया कि 4 प्रश्नों के सही उत्तर जबलिंग होने से गलत करार दे दिए गए। कलरक की भर्ती में भी इसी तरह की गलती हुई थी। तो ये आपत्ति मिलने के बाद आयोग ने एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने आपत्तियों की परख की। कमेटी ने पाया कि किसी शिफ्ट में सही उत्तर का विकल्प अलग होने से उसे गलत माना लिया है। और अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आयोग की कमेटी ने यह पता लगा लिया है कि 4 प्रश्नों के सही उत्तर कुछ उम्मीदवारों के गलत मान लिए गए हैं, मगर जो चीफ एग्जामिनर की राय भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए चीफ एग्जामिनर को यह मामला भेज दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। तो ये दोस्तों इसमें जो ज्वाइनिंग है उस पर रोक लगा दी गई है। अब जो 400 ऐसे कैंडिडेट हैं उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो करीब जो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जो जवाब दिया है कि लगभग 400 उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है और सही उत्तर को गलत मान लिया गया था। तो चयन सूची जारी की और उन्होंने बताया कि चयन सूची जारी होने के बाद की ही फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है। जो चयन सूची होती है तो उसके बाद ही जो आंसर की है वो अपलोड की जाती है। जब एएलएम की चयन सूची जारी हो गई तो फाइनल आंसर की अपलोड की गई थी, तब उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी। इसके बाद आयोग ने संज्ञान में मामला आया और आयोग ने तुरंत कमेटी गठित की और बिजली निगम को ज्वाइनिंग होल्ड पर रखने के लिए कह दिया गया। और चीफ एग्जामिनर से रिपोर्ट आने के बाद एएलएम का रिजल्ट संशोधित किया गया। उधर जो एएलएम के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर जानकारी दी कि प्रश्न पत्र के कोड डी में प्रश्न नंबर 50 और जो कोड एफ में 3 प्रश्नों के सही उत्तर को गलत माना गया है। तो ये एचएसएससी ने पहली बार नहीं किया है, ऐसा कलरक की भर्ती में भी हो चुका है और ऐसी गलती एचएसएससी करती आई है। तो इस हिसाब से इस भर्ती को पेंडिंग रख दिया गया है और इसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई है। अब इसका जो रिजल्ट है वो मामला है वो अब आएगा। तो उसके बारे में सीईटी के बारे में और बता देते हैं आपको। तो सीईटी की जो आखिरी तारीख है दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई करने की वो 8 जुलाई है। 8 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसने भी फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं तो 8 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 13 जुलाई इसकी जो फीस की लास्ट डेट है वो है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीईटी की तारीख कब तय होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 8 जुलाई तक चलेगी और फीस 13 जुलाई तक जमा हो सकेगी। उन्होंने बताया कि जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डाटा 13 जुलाई को
आयोग के पास आ जाएगा तब उनकी जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है दोस्तों उसको भेजी जाएगी और एनटीए ही सीईटी की तारीख की जानकारी देगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की जो जानकारी एनटीए को भेजी गई है वह उनकी फिजिकल जांच कर रही है और एनटीए ने ही सीईटी की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जोर देकर कहा है कि आगामी अगस्त में सीईटी अवश्य होगा। तो ये सीईटी से जुड़ी अपडेट थी दोस्तों। अब ये जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि अगस्त में सीईटी का एग्ज़ाम अवश्य करवा दिया जाएगा। तो इसकी 8 तारीख है, 8 जुलाई है, वो लास्ट डेट है। और आप अब फॉर्म अप्लाई अगर नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो अगस्त में इसकी डेट आ जाएगी और अगस्त में इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहेंगे आपके लिए। और हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके।